नमो नमः। स्वागत है आपका बहुत बहुत। और मैं ममता ठाकुर आज 8वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक मंथन भाग 3 का पाठ 15 आवाहनम, इस पाठ की हिंदी व्याख्या करने जा रही हूँ। इसको लिखा है आधुनिक कवि डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी जी ने, और जिस ग्रंथ से ये लिए गए हैं उस ग्रंथ का नाम है औचित्य शतकम, और पाठ का नाम है आवाहनम। आवाहन का अर्थ होता है बुलाना या पुकारना। इनके माध्यम से जो है प्रार्थना के रूप में आवाहन किया है, प्रार्थना की गई है इन श्लोकों के माध्यम से। तो ध्यान पूर्वक सुनिएगा, हर एक शब्द का आपको अर्थ बताया जाएगा। यदि कोई शब्द ऐसा है जो मैं व्याख्या करते समय जिसका अर्थ ना बता पाऊं तो आप उसका कमेंट करके मुझसे अर्थ पूछ सकते हैं, आपको तत्काल जवाब दिया जाएगा। तो न मार्गेषु गर्तः न वा दस्यु भीतिः तमः नैव कस्यापि गेहे अपि भूयात् सुखं स्यात् जनानां स्वकार्ये रतानां किशोराः सदाचारवन्तो भवेयुः। अब इसमें क्या कहा गया है, क्या प्रार्थना की गई है कि न मार्गेषु गर्तः न वा दस्यु भीतिः, ना ही मार्ग में, मार्गेशु मतलब रास्तों में, गर्तः गड्ढे, और ना ही दस्यु मतलब, दस्यु कहते हैं डाकुओं का, भीति ही डर, ना तो रास्तों में कोई गड्ढे हो और ना ही लुटेरों का भय। तमह नैव कस्यापि गेहे अपि भूयात्, किसी, तमह कहते हैं अंधकार को, कस्यापि गेहे किसी भी, गेहे होता है घर पर, नैव नहीं हो, क्या नहीं हो, तमह अंधकार नहीं हो, अर्थात किसी भी घर में अंधकार ना हो, सभी घरों में उजाला हो। सुखम स्यात् जनानाम स्वकार्ये रतानाम, स्वकार्य रतानाम मतलब अपने कार्यों में लगे हुए, मतलब जो लोग अपने कार्यों में निरंतर लगे हुए हैं उन्हें सुख की प्राप्ति हो, मतलब वो लोग सुखी होने चाहिए जो कार्य में लीन है। किशोराः सदाचारवन्तो भवेयुः, यहाँ पर फिर से एक प्रार्थना की जा रही है कि किशोर कैसे होने चाहिए। किशोर कहा जाता है युवाओं को, तो हमारे युवा सदाचारवान होने चाहिए, मतलब अच्छे आचरण वाले होने चाहिए, सच्चरित्र होने चाहिए, चरित्रवान होने चाहिए। तो ये प्रार्थना की गई है इन पंक्तियों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। न नीरं विना शुष्कतां यातु शस्यं न दुखेन मातुः शिशोः रोदनं वा न भूयात् बुभुक्षा तथा रोगपीड़ा किशोराः सुधा दृष्टिवन्तो भवेयुः। न नीरम विना, नीर कहा जाता है जल को, तो नीरम विना अर्थात जल के बिना, शुष्कताम, शुष्कता कहते हैं सूखापन या सूखा होना, यातु शस्यम, शस्य कहा जाता है फसल को, कि जल के बिना कभी भी फसल ना सूखे, मतलब कि फसल जो है जल के अभाव में कभी सूखनी नहीं चाहिए। और न दुखेन मातु शिशो रोदनम वा, और दुख से जो है माता या शिशु का रुदन भी नहीं होना चाहिए। रुदन होता है रोना, कि दुख से कोई माता या शिशु भी इनका रुदन ना हो, ये रोए ना दुख से। न भूयात बुभुक्षा तथा रोग पीड़ा, बुभुक्षा कहते हैं भूख को, और रोग कहते हैं बीमारी को, और पीड़ा कहते हैं दर्द को। तो कोई बीमारी या किसी तरह का दर्द और भूख किसी को ना हो, मतलब कि ना तो कोई भूखा रहे, ना ही कोई रोगी हो, ना ही किसी और तरह का कोई दुख हो किसी को, किसी रोग से कोई पीड़ा किसी को ना हो। किशोराः सुधा दृष्टिवन्तो भवेयुः, किशोराः किशोर युवा, सुधा दृष्टिवंतो, सुधा वैसे अमृत को कहा जाता है, तो अमृत दृष्टिवान यानी कि अच्छी दृष्टिवान हो, मतलब अच्छी दृष्टि वाले हों, अच्छी सोच वाले हों, ऐसी यहाँ पर इन पंक्तियों में प्रार्थना की गई है। जबकि इससे पहले वाली पंक्तियों में कहा गया था किशोराः सदाचारवन्तो भवेयुः, अच्छे आचरण वाले हों, और यहाँ पर कहा गया है कि किशोर कैसे हों, अच्छी दृष्टि वाले हों। उससे आगे की पंक्तियां देखिए। जलम न भवेद दूषितं क्वापि भूमौ न वा वातु वायुः सदोषः सरोषः फलं दूषितं नैव दुग्धं तथा अन्नं किशोराः सदा शक्तिमन्तो भवेयुः। जलम नो भवेद दूषितं,
कि जल कभी भी दूषित नहीं होना चाहिए। भूमौ मतलब भूमि पर, कि भूमि पर जो जल विद्यमान है, अब वो जल जो है हम लोग पीने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं, बहुत सारे काम हैं जो जल के द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। इसलिए यहाँ पर किस प्रकार से प्रार्थना की गई है कि जल कभी भी दूषित ना हो, और जल को दूषित होने से हम लोग ही रोक सकते हैं। ये तो हम सभी के हाथ में है कि हम जल को दूषित होने से किस प्रकार से रोक सकें, जल को व्यर्थ ना गवाएं और उसको दूषित भी ना करें। तो न वा वातु वायु सदोषः सरोषः, और जो वायु यहाँ पर बहती है वो कैसी हो, दोष युक्त नहीं होनी चाहिए, अर्थात उसमें कोई भी किसी तरह की ऐसी चीजें ना हो जिससे कि हम लोगों को हानि पहुंचती हो। और सरोषः, सरोषः मतलब कुपित ना हो, क्रोधित ना हो, यानी कि यहाँ पर जो वायु बहती हो उसमें किसी प्रकार का दोष या कोई क्रोध ना हो। अब क्योंकि आप देखिए, यदि वायु दोष युक्त होगी तो हम लोगों के स्वास्थ्य पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, और यदि वो कुपित हो जाएगी तो आपको पता है कि जब वायु अपना क्रोध वाला रूप दिखाती है तो कितने घर जो है नष्ट हो जाते हैं। आंधी तूफान में बहुत ज्यादा तबाही और विभीषिका का दृश्य हर किसी को देखने को मिलता है। इसलिए यहाँ पर प्रार्थना की गई है कि वायु जो है दोष युक्त भी ना हो, यानी कि शुद्ध हो, और क्रोधित भी ना हो, शांत रहे, शांत वायु, मंद मंद वायु बहती रहे। और फलम दूषितम नैव दुग्धम तथा अन्नम। अब आगे इन्होंने क्या कहा है, क्या प्रार्थना की है कि फलम दूषितम नैव, कभी भी फल दूषित ना हो, और क्या, दुग्धम अर्थात दूध, और तथा अन्नम और अन्न। अब यहाँ पर तीन चीजें फिर से कह दी कि ये भी दूषित ना हो। वो क्या है, फल, दूध और अन्न, क्योंकि इन पर भी हम लोगों का जीवन टिका हुआ है। यदि हम दूषित आहार खाएंगे तो भी हमारे स्वास्थ्य पर उसका अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, हम लोग बीमार पड़ जाएंगे। इसलिए यहाँ पर क्या प्रार्थना की गई है कि फल, दूध और अन्न जो है कभी भी दूषित ना हो। किशोराः सदा शक्तिमंतो भवेयुः, और युवा हमेशा शक्तिमान भवेयुः मतलब हो, शक्तिमान मतलब बलवान, ताकतवर बने। अदोषः न दंडम लभेत क्वापि भूमौ न वा कंटकम निर्बलानां पथि स्यात्। भवेत पूजितो वृद्धवर्गः समाजे किशोराः स्वयं ज्ञानवंतो भवेयुः। अब इसमें क्या कहा गया है कि अदोषः न दंडम लभेत। अदोषः मतलब जिसका कोई दोष ना हो, जो निर्दोष हो, उसको कभी भी दंड ना मिले। क्वापि भूमौ, इस भूमि पर, कि कभी भी भूमि पर निर्दोष को दंड ना मिले। न वा कंटकम निर्बलानां पथि स्यात्, और ना ही निर्बल लोगों के पथि मतलब रास्ते में, कंटकम कांटे ना हो। आगे क्या कहा उन्होंने कि सबसे पहले तो इन्होंने ऊपर वाली पंक्तियों में क्या कहा कि जो निर्दोष है उसको कभी भी इस भूमि पर दंड ना मिले, और निर्बल लोगों के रास्ते में कभी भी कांटे ना हो। भवेत पूजितो वृद्ध वर्ग समाजे, समाज में वृद्ध वर्ग मतलब वृद्ध लोग, पूजितो मतलब पूजित हो, जिनकी पूजा की जाए, वृद्धों की सेवा की जाए, पूजा की जाए। ठीक है। किशोराः स्वयं ज्ञानवंतो भवेयुः, किशोराः यानी कि युवा, स्वयं ज्ञानवंतो, ज्ञानवंतो मतलब ज्ञानवान, भवेयुः हो, किशोर युवा वर्ग स्वयं ज्ञानवान हो, ऐसी यहाँ पर प्रार्थना की गई है। एक बार फिर से मैं इसको जल्दी से बता रही हूँ कि मार्गों में कहीं भी गड्ढे ना हो और कहीं भी डाकुओं या लुटेरों का भय ना हो, किसी भी घर में अंधेरा ना हो, सुख हो सभी लोगों को जो अपने कार्य में लगे हुए हैं। यहाँ पर युवा जो है अच्छे आचरण वाले हों, कभी भी जल के बिना कोई फसल ना सूखे, और ना ही दुख से माता और शिशु का रुदन हो या रोना हो, और भूख, रोग, पीड़ा आदि कभी भी ना हो। यहाँ पर किशोर, युवा अच्छी दृष्टि वाले, अमृतवान, अमृतमयी दृष्टि वाले हों।
कभी भी भूमि का जल दूषित ना हो, वायु दोष युक्त तथा कुपित ना हो, फल दूध और अन्न दूषित ना हो और किशोर हमेशा बलवान हो। कभी भी भूमि पर निर्दोष को दंड ना मिले, कभी भी निर्मल के रास्ते में कोई कंटक ना मिले, कंटक अर्थात कोई कांटा ना मिले, और वृद्ध वर्ग समाज में हमेशा पूजित रहे, उनको हमेशा आदर दिया जाता रहे, किशोर हमेशा स्वयं ज्ञानवान हो। इसके साथ ही ये अध्याय समाप्त होता है।